आज हम समझेंगे चंद्रमा यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में पंचम भाव में बैठा है तो क्या हो। जैसे कि ज्योतिष का नियम है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि इस भाव से हम क्या-क्या चीजें देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस भाव में कौन सा ग्रह आकर के बैठा है और फिर हम देखते हैं जो ग्रह बैठा है वो शक्तिशाली होकर के बैठा है या कमजोर होकर के बैठा है। ऐसा लाल किताब का नियम है। वैदिक ज्योतिष में हम राशि भी देखते हैं और साथ में नक्षत्र भी देखते हैं, और लाल किताब में हमें तीन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। सबसे पहले भाव, यानी कि भाव से क्या क्या निकल करके आ रहा है। जो ग्रह बैठा है वो ग्रह, यानी कि वो ग्रह किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, इस संसार में क्या क्या दिखाता है। और तीसरा, ग्रह की शक्ति, कि वह ग्रह कितना शक्तिशाली है कितना नहीं है। लाल किताब के नियम को तो आप समझते हैं कि ग्रह की शक्ति कई बातों पर डिपेंड करती है, यानी कि उसके मित्र ग्रह जो उसको मदद पहुंचा रहे हैं वो कितने सक्षम हैं, तथा उसके शत्रु ग्रह जो उसके भाव को, उसकी जड़ को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। कोई ऐसे ग्रह जो शत्रु हैं उसको डेंट तो नहीं मार रहे। इन सब बातों का ध्यान रखने के बाद हम लोग फलादेश करते हैं। तो एक एक स्टेप करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, आप में से मैक्सिमम पुराने लोग हैं, पंचम भाव से क्या क्या चीजें देखते हैं। चलिए बोलना शुरू कीजिए। संतान देखते हैं, संतान और हायर एजुकेशन देखते हैं। हायर पुत्र एजुकेशन संतान नहीं, देखते हायर हैं। एजुकेशन गलत बोला है। संतान, दूसरा डिवोशन देखते हैं, प्रेम देखते हैं, मेडिटेशन, रिलेशनशिप देख सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी। गुरुजी पूर्व पुण्य देखते हैं। पूर्व पुण्य, वेरी गुड। प्रेम, प्रेम, वेरी गुड। जनता, क्रिएटिविटी, जनता, क्रिएटिविटी, वेरी गुड। और बताइए बताइए, जब आप सीख पाएंगे, जब भी आप लोग सीख पाएंगे। नेचुरल जो भी चीजें होती हैं, नेचुरल जो चीजें होती हैं, आपको मजा आता है, जॉयफुलनेस, एंजॉय, ठीक है, एंजॉयमेंट, ठीक है। और लव अफेयर्स वगैरह गुरुजी। हॉबीज, अफेयर नहीं, लव, सिर्फ ओनली लव अफेयर्स, ओनली लव, नॉट अच्छा अफेयर। ओनली, ठीक है गुरुजी। अफेयर कम्स फ्रॉम द 8th हाउस। अफेयर्स का मीनिंग नेगेटिव है। स्पेकुलेशन। सर मंत्र साधना, सर मंत्र साधना, वेरी गुड। सर इष्ट भी देखते हैं कहीं ना कहीं। ईस्ट, वेरी गुड। जितना ज्यादा मटेरियल आपको समझ आएगा किसी भी हाउस से रिलेटेड, जितनी डेप्थ नॉलेज आपकी उस भाव से रिलेटेड होगी, उतना ही आसान हो जाता है उस चीज को समझना। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा बताइए आज। चंद्रमा से क्या क्या चीजें देखें? सिर्फ चंद्रमा। शीतलता, शीतलता, मन, वेरी गुड। चंद्रमा माँ का कारक है। लिक्विडिटी, मदर, कैश, लिक्विडिटी, कैश, वेरी गुड, वेरी गुड। और कैश फ्लो, ठीक है, हमारे मन की खुशी। सोसाइटी गुरुजी, सोसाइटी, गंगा वेरी जल, गुड, वेरी गुड। अपना हाउस, चांदी, 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 ठीक है, वेरी गुड। सफेद चीजें, चावल, चावल, वेरी गुड। कपड़े,
cloth, luxury, not luxury, only cloth. कंफर्ट कंफर्ट Creative- Comforts, creativity गुरुजी, arts, creativity, taste, गुरुजी जीवन का रस, जीवन का रस. very important exact word, जीवन का रस. हमें जब भी समझना है चंद्रमा को, चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, और जब ये पंचम में जाएगा तो रस पैदा होता है. रस के ना होने से क्या होता है और होने से क्या होता है, इस चीज को अगर हमने समझ लिया तो हम बहुत सारी चीजों को, हमारे अंदर जितने भी मानसिक दबाव, मानसिक विकृतियां होती हैं, ये सारी की सारी हमारे मन के दमित होने से होती है. दमित का मतलब होता है दबा देना. जब हम अपनी मानसिक इच्छाओं को दबा देते हैं तो वो इच्छाएं, दबी हुई इच्छाएं ही हमारे जीवन के अंदर मानसिक अवसाद का कारण बनती है. इसीलिए जब भी हम कहते हैं चंद्रमा मानसिक अशांति देता है, और अशांति हर व्यक्ति के जीवन में किसी ना किसी रूप में होती है, और वो अशांति के पीछे सबसे बड़ा रीजन है हमारी अपब्रिंगिंग. जो हम बचपन में जो जो चीजें सीखते हैं, जो जो चीजें देखते हैं, जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, उसका जो हमारे मन मस्तिष्क पर जो प्रभाव या दुष्प्रभाव पड़ता है, वो हमारी साइकी को बिल्ड करता है, हमारी पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है. हम जीवन में कितना खुश रहेंगे, कितना आनंदमय रहेंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा चंद्रमा कितना बैलेंस है. जन्म पत्रिका में चंद्रमा आपकी कुंडली में कहीं पर भी बैठा है, ये उसको बात को कैलकुलेट करने के लिए बहुत बड़ा टूल है कि आपकी जिंदगी में मानसिक रूप से कितनी अतृप्ति भाव आपके जीवन में है, कितने असंतुष्ट हैं आप अपने आप से, कितने असंतुष्ट है आप अपने परिवार से, कितने असंतुष्ट है आप अपने समाज से. ये चंद्रमा का मेन रोल है. इसलिए व्यक्ति अपने जीवन में जो उसको प्रायोरिटी पर चाहिए, सर्वाइवल के बाद उसको प्रायोरिटी पर चाहिए मानसिक शांति, मन का बैलेंस. जब भी मन अनबैलेंस होता है तो हमारे अंदर विकृतियां पैदा होती हैं और रोग और दोष पैदा होते हैं. और ये इतना बारीक काम है, इसको कभी कभी तो दूसरा समझ ही नहीं पाता. दूसरे की क्या बात कहूं, व्यक्ति खुद भी नहीं समझ पाता कि मैं ऐसा क्यों हूं. हम कभी कभी एक प्रकार की गलती कर रहे होते हैं और उन गलतियों को साथ में दोहरा भी रहे होते हैं, और साथ साथ में ये भी कह रहे होते हैं कि ये गलती हम दोबारा नहीं दोहराएंगे. क्या ऐसा व्यक्ति पागल है? क्या ऐसे व्यक्ति के पास बुद्धि नहीं है? तो आप कहेंगे ऐसी बात तो नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी है, कमाता है, बहुत अच्छा है, रेपुटेशन वाला है, सब कुछ है, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बुद्धि के होते हुए भी वो गलतियों को रिपीट क्यों कर रहा है? इसका तात्पर्य है कि इस संसार में एक कोई ऐसी शक्ति ऐसी है जो हमारे अंदर विराजमान है और जिसके कि हम गुलाम होते हैं. और ये गुलाम जिसके हम बने हुए हैं,
वो हमें डमरू की तरह बजाता रहता है, वो ही चंद्रमा है। इसके अधीन हर व्यक्ति इसके अधीन है, यानी हर व्यक्ति अपने मन का काफी हद तक गुलाम है। अब चंद्रमा के स्वभाव को समझना पड़ेगा। चंद्रमा स्वभाव से चंचल है, उसको एक तरह का टेस्ट समझ में नहीं आता है, उसको एकाकी जीवन पसंद नहीं है, वो सभी के साथ मिल करके रहना चाहता है, वो पूरी सोसाइटी के अंदर मिल करके रहना चाहता है। उसको सिर्फ और सिर्फ अपने आनंद से मतलब ज्यादा होता है। वो कहता है मेरी संतुष्टि होनी चाहिए, मेरे को आनंद आना चाहिए, बाकी देखा जाएगा जो होगा। ये चंद्रमा का स्वभाव है। चंद्रमा का स्वभाव रिलेशन बनाना है, ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं। पर आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, बल्कि हाँ उसमें से हम भी उनमें से एक ही हैं, हम सभी, कि हम जीवन में बहुत बार ऐसा चाहते हैं कि हमें भी नए नए लोग मिले, नया नया साथी मिले, जीवन साथी भी बदलता रहना चाहिए, ऐसी हमारी मानसिक इच्छाएं होती हैं। अलग अलग टेस्ट होना चाहिए। परंतु कुछ लोग ऐसा चाह करके भी नहीं करते। कुंडली में समझना होगा कौन लोग हैं वो जो चाह करके भी इन सब गलत कार्यों में नहीं जाते, यानी कि अपने जीवन साथी नहीं बदलते, अपने रिलेशनशिप नहीं बदलते। ये वो लोग हैं जिन लोगों का मॉरल ग्राउंड बहुत हाई है। जो मॉरल ग्राउंड की बात करते हैं, यानी कि वहां पर सेल्फ ईगो की भी बात चल रही है। जन्म पत्रिका में चंद्रमा का बस चले तो वो आपको एकदम स्वतंत्र पक्षी बना दे कि कभी किसी डाल पर कभी किसी डाल पर। वो विवाह जैसी चीजों को नहीं मान करके खुश है, उसको तो उन्मुक्त प्रेम चाहिए, जो उसके ख्याल ख्वाब में आए उसको वो चाहिए। अब वो नहीं हो पाता, उसको रोकने की ताकत सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति के पास होती है। इसीलिए सबसे पहले प्रैक्टिस करो चंद्रमा के द्वारा व्यक्ति के मन को पहचानने का। जब आप व्यक्ति के मन में प्रवेश कर जाते हैं तो आप काफी हद तक उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी के करीब होते हैं, तो आप उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बहुत ज्यादा करीब होते हैं। हमें व्यक्ति के, मनुष्य के मन को समझना होगा कि वो एक बार समझाने के बाद भी बार बार गलतियों को दोहरा क्यों रहा है। उस व्यक्ति की जन्म पत्रिका में बैठा हुआ चंद्रमा ये चीज तो बता ही रहा है, पर उसको बैलेंस करने का काम वो बृहस्पति के पास है, वो जुपिटर के पास है। अगर कुंडली में बृहस्पति का और चंद्रमा का कहीं पर भी इम्बैलेंस क्रिएट होगा तो चंद्रमा व्यक्ति को किसी भी प्रकार से कहीं का नहीं छोड़ता। ना वो नौकरी करने लायक बचता, ना रोजगार करने लायक बचता। सोसाइटी में बार बार उसको अपमान का सामना करना पड़ता है, सोसाइटी में वो मान सम्मान नहीं बना पाता। और अगर कोई सोचता है कि आप उसे समझा देंगे, उसको समझ में आने वाला नहीं है। इसीलिए चंद्रमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेनेट होता है। चलो अब हम समझते हैं कि पंचम। अब पंचम भाव में, जैसा कि आप समझते हो, पांचवें भाव में लाल किताब के अनुसार वहां पर काल पुरुष की सिंह राशि फॉल करती है, यानी कि उसके स्वामी सूर्य हैं और वहां पर कारक बृहस्पति है। बृहस्पति और सूर्य
दो ग्रह हैं, जब चंद्रमा पांचवें भाव में प्रवेश करता है तो दोनों वेलकम करते हैं। सूर्य कहता है मोस्ट वेलकम, जुपिटर कहता है मोस्ट वेलकम, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे परम मित्र हैं। चीज क्लियर हुआ? बृहस्पति चंद्रमा को बैलेंस करने में सबसे ज्यादा सहयोग देता है, और चंद्रमा को जब बृहस्पति का सहयोग प्राप्त होता है तो उसकी नेगेटिव एनर्जी, उसकी काम इच्छाएं, उसका अतृप्त मन तृप्ति की ओर जाता है, एंड इट कन्वर्ट्स इनटू द क्रिएटिविटी। ऑलवेज रिमेंबर, जब हमारी मानसिक अतृप्त इच्छाएं पॉजिटिव डायरेक्शन में कन्वर्ट होती हैं तो उसका एक ही माध्यम है, वो है क्रिएटिविटी, वो है म्यूजिक, वो है भक्ति। इसलिए पंचम भाव का चंद्रमा जो होता है वो बहुत उत्तम माना जाता है, क्योंकि ये मन के लिए भी बहुत अच्छा है, ये क्रिएटिविटी के लिए भी बहुत अच्छा है। जिनके भी पांचवें घर में चंद्रमा को आप देखें, आपने यही बोलना है कि इनका मन शांत होता है। अब शांत का मन का मतलब ये नहीं जो चुप रहने वाला है वो शांत है, उससे शांति से कोई मतलब नहीं है। शांत का मतलब ये है जो व्यक्ति जानता है कि ये जो मेरे सामने मेरी इच्छाएं मेरे सामने खड़ी हैं, उनको मुझे डील कैसे करना है। जो व्यक्ति इस चीज को समझता है वो धीरे धीरे शांत हो जाता है, और ये जो प्राप्त होता है ये प्राप्त होता है हमें ज्ञान के द्वारा। जब कोई हमें ज्ञान करवाता है कि तुम्हारी मानसिक इच्छाएं तुमने कैसे पूरी करनी है, व्हाट इज द राइट वे, और हमें रॉन्ग रास्ते पर नहीं जाना है, तो वो अक्सर शांत होते हैं। आपको जानकर के हैरानी होगी, बहुत लोग ख्यालों ख्वाबों में रहते हैं, ख्यालों की दुनिया में रहते हैं। उनको लगता है एक दिन कोई मेरे पास ऐसा इवेंट आएगा कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा, मैं अरबपति बन जाऊंगा, मैं लॉटरी जीत जाऊंगा, मैं सट्टे में जीत जाऊंगा, मुझे कोई इनाम मिल जाएगा, मैं किसी इवेंट में जाऊंगा और वहां पर मुझे करोड़ों रुपया मिल जाएगा और मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगा। ये कमजोर चंद्रमा की निशानी है, यानी उस चंद्रमा को कहीं से मदद नहीं मिल रही है। वो ख्यालों ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं और अपने ख्वाबों की दुनिया से वो बाहर ही नहीं आना चाहते। कमाल की बात तो ये है, इसलिए बहुत सारे लोगों को आप जितना मर्जी समझा लो, उनको समझ में आने वाला कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने कहा ये जो मन है ये बहुत शक्तिशाली होता है, इसको कमजोर नहीं मानना। मैक्सिमम लोग जो गलत रास्ते पर चल देते हैं, पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, इस चंद्रमा का ये हाथ सबसे बड़ा है। जितने भी नाजायज संबंध बनते हैं, जितने भी वो संबंध जिनको सोसाइटी स्वीकार नहीं करती है, उसमें कहीं ना कहीं पीड़ित चंद्रमा, कमजोर चंद्रमा का सबसे बड़ा हाथ होता है। आपको ये चीजों को समझना होगा कि किस प्रकार से चंद्रमा हमारे जीवन में एक रोल लेकर के आता है, किस तरह से चंद्रमा इतनी पावरफुल शक्ति के तहत काम करता है कि हमें समस्त प्रकार की बुद्धि होते हुए भी हमको गलत मार्ग की तरफ ले जाता है। ऐसे में पंचम भाव का चंद्रमा हमें एक मार्ग दिखाता है, एक रास्ता दिखाता है। वो मार्ग क्या है? हर व्यक्ति के लिए
वो मार्ग है भक्ति का मार्ग, वो मार्ग है हायर एनर्जी का मार्ग, हायर स्पिरिचुअल एनर्जी का। अब यहां पर कुछ नियम और शर्तों को भी आपको समझना हो। वो नियम शर्तें क्या हैं? नियम शर्तें ये हैं कि ऐसे चंद्रमा को सूर्य की सपोर्ट भी चाहिए, और सूर्य की सपोर्ट का मतलब होता है कि आपको बिल्कुल न्यायप्रिय होकर के रहना है। आपको लोगों के साथ नहीं बिगाड़ना है, लोगों के साथ अच्छे संबंध बना करके चलना है, कड़वा नहीं बोलना। कड़वा बोलने से संतान के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आएगा। जिनका भी 5 में चंद्रमा है, अगर वो कड़वा बोलेंगे तो उनकी संतान पर उसका असर पड़ेगा। लाल किताब क्या कहती है? बच्चों के दूध की माता और रूहानी नहर। रूहानी का मतलब होता है दैविक गुण वाले। सलाह नेक की जो बुरा करते लेता, भला उससे बढ़कर के नहीं कोई होता। 5वें घर का चंद्रमा व्यक्ति को बहुत ही इमोशनल बना देता है, क्रिएटिव बना देता है, रहम दिल बना देता है, न्यायप्रिय बना देता है। और ऐसे व्यक्ति की खासियत ये रहती है, अगर ऐसा व्यक्ति किसी का साथ देता है तो उसको सफलता मिलती है। साथ देता है मतलब जिसको वो साथ दे रहा है वो व्यक्ति सफल हो जाएगा। इवन लड़ाई झगड़े में भी ऐसा व्यक्ति जिसके साथ होगा वो हार नहीं सकता। परंतु जैसा कि आप जानते हैं, जो आदमी इमोशनल होते हैं, कुछ ज्यादा रहम दिल होते हैं, क्रिएटिव ज्यादा होते हैं, भक्ति में और इमोशंस में और इनमें चीजों में रहते हैं, उनके लिए व्यापार कोई अच्छा साधन नहीं है। नौकरी वो अच्छे से कर सकती है। तो ऐसे लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि व्यापार ना करें, और व्यापार करें तो एक छोटे लेवल का व्यापार तो ठीक रहता है। बुध ग्रह के साथ आप जैसा कि जानते हैं चंद्रमा के संबंध अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए जो व्यक्ति ज्यादा इमोशनल होता है वो व्यापार में बड़े ऊंचे लेवल पे तरक्की नहीं कर पाता। ऐसे में ध्यान रखना चाहिए, जिसके भी 5वें भाव में चंद्रमा बैठा है तो चेक करें नवम भाव कहीं खाली तो नहीं, यानी कि 9वां भाव में कोई ग्रह बैठा है कि नहीं बैठा है। अगर कोई भी ग्रह नवम भाव में नहीं बैठा तो माना जाएगा कि चंद्रमा का फल उसे नहीं मिलेगा, यानी कि चंद्रमा के अच्छे परिणाम उसे नहीं प्राप्त हो पाएंगे। तो ऐसा अगर किसी के साथ है तो उसे जब भी वो घर से बाहर निकले अपने साथ गुड़ खा ले या मुंह मीठा करके ही घर से बाहर निकले। कोई चॉकलेट टॉफी भी खा सकता है। ऐसे व्यक्ति को अपने धन के बारे में भी ज्यादा नहीं लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि जो इमोशनल आदमी होते हैं वो पैसे फिर दे बैठते हैं और पैसे फिर उनके वापस नहीं आते। परंतु साथ में लालच और खुदगर्जी से बचना चाहिए। ये 5वें घर के चंद्रमा का था, और अगर चंद्रमा किसी पाप ग्रह के द्वारा पीड़ित हो जाए, यानी कि कोई ग्रह ऐसी जगह बैठ जाए जहां से चंद्रमा अष्टम बैठा हो, यानी कि 10वां भाव में अगर कोई पाप ग्रह बैठेगा
तो दसम भाव से अगर आप 5 तक गिनेंगे तो वो अपने से 8वां आ जाएगा, तो चंद्रमा 8वां माना जाएगा। तो ऐसे में वो चंद्रमा के फल को बर्बाद कर देगा, तो उसे फिर चंद्रमा को शक्तिशाली बनाने के उपाय करने होंगे। क्लियर हो गया बात? बहुत सिंपल है। पंचम भाव का चंद्रमा, ये फिर से मैं कह रहा हूं, एक इस प्रकार से है जैसे कोई इंसान के बारे में हम कहते हैं कि ये हीरा है, ये इंसान तो डायमंड है, ये चमकदार हीरा है। तो लाल किताब बिल्कुल पांचवें चंद्रमा को इसी प्रकार से देखती है। वो इंसान बहुत अच्छा है, क्योंकि समाज के लिए, परिवार के लिए वो लोग बहुत अच्छे होते हैं, जिनका दिल रहम दिल होता है, नरम दिल जो लोग होते हैं, इमोशनल जो लोग होते हैं, क्रिएटिव जो लोग होते हैं, न्यायप्रिय जो लोग होते हैं, वो परिवार और समाज के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हमें ज्योतिष में लॉजिक को भी समझना होगा, ये ऐसा क्यों लाल किताब कह रही है, उसके पीछे के शब्द ऐसे क्यों जोड़े गए। और जैसा कि रचना जी ने कहा, चंद्रमा रस है, तो अगर जीवन में रस नहीं है तो इसका मतलब चंद्रमा किसी ना किसी रूप से पीड़ित है। और रस तो भक्ति रस है, और हमारे देश में भी एक स्थान ऐसा है जहां पर भक्ति रस बहता है, जिसका नाम है वृंदावन। वृंदावन ज्ञान की भूमि नहीं, भक्ति रस की भूमि है। वहां की भी एक अपनी अलग फिलॉसफी है। अगर पंचम भाव को समझना हो तो वृंदावन की फिलॉसफी को समझो। वहां के साधु संतों का एक मत, एक स्वर है कि भगवान को ज्ञान से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान को भक्ति से ही पाया जा सकता है। भगवान की प्राप्ति के लिए ज्ञान का होना कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये काम इमोशंस का है। इसलिए वृंदावन की जो देवी हैं, जो इष्ट हैं, वो राधा रानी है। इसलिए राधा को रसेश्वरी भी कहा गया है, जो समस्त प्रकार के रसों की देवी है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन जितनी खूबी से किया गया है, और अगर आप उन्हें पढ़ेंगे तो उसमें रस ही रस निकलेगा। और जो रस है वही चंद्रमा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का संबंध भी चंद्र ग्रह से है। तो एक ये बेसिक लाल किताब में तो नहीं लिखा ये उपाय, पर मैं अपने अनुभव से बताता हूं। जिन लोगों को लगता है कि चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा कमजोर है, उन्हें भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, और वृंदावन जाकर के दर्शन करने चाहिए। वृंदावन एक ऐसा स्थान है जो एक प्रकार से बना ही भक्ति के लिए है, और म्यूजिक के लिए है, गीत के लिए है, श्रृंगार के लिए है, जहां पर मनुष्य जीवन का उद्देश्य एक ही है, वो है आनंद की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति नहीं। वहां के साधु संत कहते हैं कि हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमारी अगर आखिरी इच्छा है तो बस यही है कि अगर दोबारा आए तो भी इस वृंदावन की भूमि पर ही आए, वापिस हमारा यही जन्म हो जाए, हम इस जगह को छोड़ करके नहीं जाना चाहते। ये प्रेम, ये इमोशंस, ये उसी प्रकार से हैं जैसे पंचम के चंद्रमा के हुआ करते हैं। देखो, भागवत कथा आप लोगों ने सुनी होगी। श्रीमद् भागवत में राधा रानी का नाम नहीं, गोपियों का नाम नहीं है। अगर हम सचमुच ग्रंथों का अध्ययन करें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें नहीं पता, पर हम मान के बैठे हुए हैं कि ऐसा होगा। बहुत ही अद्भुत सही।
चलिए वो कहीं और हम चले जाएंगे। तो पंचम के चंद्रमा को आपने समझा। मेरा उद्देश्य ये है, जब मैं आपको चंद्रमा समझा रहा हूं तो चंद्रमा को भली भांति से आप समझ लीजिए। चंद्रमा हमारे फिजिकल रिलेशनशिप में, चंद्रमा हमारी मैरिज लाइफ में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। रस पूर्ण संबंध ना होना, यानी कि मन के रिलेशनशिप नहीं है, फिर भी कोई व्यक्ति फिजिकल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, तो चंद्रमा की कमजोरियों की निशानी है। और गलत रिलेशनशिप मानसिक बीमारियां पैदा करते हैं। छठे भाव का चंद्रमा, छठा भाव। क्वेश्चन हाँ बताएं। सर, अगर चंद्रमा के साथ कोई प्लैनेट बैठता, जैसे राहु है, मंगल है, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है क्या, पीड़ित हो जाता बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। है? तो ये कुछ भी मायने नहीं रखेगा ना, मतलब? नहीं, डिस्टर्ब हो गया, मायने तो अब ज्यादा ही रखने लग गया। डिस्टर्ब चंद्रमा तो कुछ ज्यादा ही मायने पैदा कर देगा, है ना। हमेशा ध्यान रखिए, डिस्टर्ब चंद्रमा ज्यादा मायने रखता है। इसलिए चंद्रमा का अधिकार सबसे ज्यादा, जो हमारा बचपन है ना, बचपन में चंद्रमा का महत्व तो कुछ ज्यादा होता है। इसीलिए बच्चा चंचल बहुत है। और सारी की सारी मानसिक परेशानियां, वो मानसिक परेशानियां जिससे बड़े होने पर आपकी साइकी बिल्ड होती है, ये ध्यान रखिएगा। ये सब बचपन में ही तैयार हो जाता है। 5 वर्ष की आयु से लेकर के 7 वर्ष की आयु के बाद तक जो भी जीवन में घटनाक्रम होते हैं, अच्छे या बुरे, वो आपकी साइकी को बिल्ड करते हैं। आप दुनिया को किस निगाह से देखोगे, आप जीवन को किस निगाह से देखोगे, और आप अपना जीवन कैसे जियोगे, इस बात की सोच जभी से डेवलप होना शुरू हो जाती है। और अगर ये गलत हो गई तो बड़ा होने पर हमारे रिलेशनशिप पर, हमारी लाइफ में कई तरह के मानसिक अंतर्द्वंद पैदा हो जाते हैं, जिससे हम डेली रूटीन में बड़े परेशान रहते हैं। हाँ रत्ना जी। सर, लाल किताब में जो दशा चक्र पढ़ा है हमने 35 इयर्स का, उसमें 1 to 6 एज में शनि को बोला है, वो मुझे समझ में नहीं आया। चंद्रमा होता है बचपन में, आपको समझ में आना चाहिए। चंद्रमा मन की चंचलता के लिए कहा गया है। शनि डेवलपमेंट, शनि हमारा स्केल्टन का कारक है। अच्छा। हमारी हाँ, स्केल्टन का कारक है। उसके वजह भी कहता हूँ, लाल किताब में लॉजिक को बहुत से समझना होगा हमें। वो बात जो है, जो 35 साला चक्र में लिखी है, वो बिल्कुल ठीक लिखी है। वो टेक्निकली लिखी है, वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। फिजिकल वो बनाएगा और मेंटल। यस यस, ये मेंटल प्लेन में जो है वो मून का है ना। इसलिए कहते हैं चंद्रमा को बच्चे अति प्रिय। अति प्रिय का मतलब यही है। आप ये देखिए, बाके बिहारी जी जो हैं, वो बच्चे हैं या बड़े हैं? बताइए, जो लोग वृंदावन जाते हैं। बच्चे हैं। बच्चे हैं, समझ में आई आपको?
बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा शायद, वो बाल रूप में है, इसलिए वहां मंगला आरती भी नहीं होती सुबह सुबह। बच्चे को कौन उठाए भाई, सुबह सुबह 4 बजे कौन नहलाए धुलाए। हमारे देश में सब मंदिरों में 4 बजे के बाद पाठ पूजा शुरू हो जाती है, 5 बजे 4 बजे। आप महाकाल जाकर के देखिए, सुबह 4 बजे के बाद से प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं। हर मंदिर में मंगला आरती होती है, ऐसा नहीं कि पूरे वृंदावन में मंगला आरती नहीं होती, बस बाकी बिहारी जी में नहीं होती। सुबह सुबह क्या, कौन उठाए कौन जगाए, बच्चे सोने दो। जब उनको चंदन लगाया जाता है, उनको वस्त्र धारण कराया जाता है, तो ब्राह्मणों को निर्देश है कि तुमने अपनी अंगूठियां भी निकाल देनी है, कहीं अंगूठी लग ना जाए उनको, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं, वो बहुत कोमल हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, उनको बहुत धीरे से आपने मालिश करनी है, ऐसे 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 दगाना। उसके पीछे का मंतव्य यही है। तो बचपना जो है वो चंद्रमा है, इसीलिए छोटा बच्चा कुछ भी कल्पना कर लेता है और उस कल्पना को कोई बुरा नहीं मानता। जब छोटा बच्चा अपने पापा को कहता है कि पापा मैं तो खुद ही अपना जहाज बना लूंगा, देखो जब मैं बड़ा होऊंगा मैं अपनी छत के ऊपर से जहाज उड़ा दूंगा, तो पिता ही नहीं कहता ना 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 बेटे गलत है, ये ऐसा नहीं हो सकता। बेवकूफ पिता ये कह सकता है, पर पिता हंस के चल देगा, हाँ हाँ कर लियो कर लियो। उसको नहीं रोका टोका जा रहा। यही मून है, यही चंद्रमा है कि कल्पना शक्ति को डेवलप होने से मत रोकिए। और मैं आप लोगों के भी कहता हूं, अगर आपका बच्चा छोटा है, 7 साल तक का 8 साल का बच्चा है, अगर वो कल्पना में कुछ आपको कह रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो उसको रोकिए मत। ये हाँ पॉसिबल है, बेशक वो इम्पॉसिबल, नहीं तो चंद्रमा डिस्टर्ब हो जाएगा। हम सब लोगों के चंद्रमा इतने डिस्टर्ब क्यों रहते हैं? क्योंकि हम जो भी बात कहते हैं सामने वाला उसका उत्तर दे देता, नहीं नहीं गलत बात है, ऐसा कुछ होता है क्या, तू बेवकूफ है, तू बेवकूफ है। जितनी बार भी कोई इंसान ये सुनता है तू बेवकूफ है, तू गधा है, उस आदमी का तुम जानबूझ करके चंद्रमा डिस्टर्ब कर रहे हो। ये ध्यान रखिएगा, बेवकूफ कहलाना किसी को ही पसंद नहीं है, गधा कहलाना किसी को भी पसंद नहीं है, और तुम उसे जाने अनजाने में बोल देते हो, उसका बेचारे का चंद्रमा डिस्टर्ब हो गया। इसीलिए एक सिद्धांत बना था कि छोटे बच्चों को के लिए मार पिटाई बिल्कुल भी ठीक नहीं, उनकी पिटाई नहीं होनी चाहिए। अब पिटाई होगी तो बेचारा का चंद्रमा बिगड़ जाएगा, और चंद्रमा जब बिगड़ेगा तो उससे जो साइकी बिल्ड होगी, उसका असर जब वो जवान होंगे, बड़े होंगे, उसका इम्पैक्ट उनकी लाइफ में जब जाकर के पड़ेगा। इसलिए बचपन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? छठे भाव का चंद्रमा, छठे भाव में बुध और केतु, 2 ग्रहों का राज है। अब चंद्रमा की ना बुध के साथ ना केतु के साथ अच्छी बनती, तो छठे भाव का चंद्रमा कोई अच्छा नहीं माना गया। अब ज्योतिष को देखने के 2 तरीके हैं। एक तरीका भौतिक रूप से और एक तरीका है मानसिक रूप से, कि व्यक्ति को मन को खुशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और एक व्यक्ति पैसा कमाएगा कि नहीं कमाएगा। 2 रास्ते, एक व्यक्ति खुश है पर वो अमीर नहीं है, एक व्यक्ति अमीर है पर वो खुश नहीं है। तो इसीलिए कोई ग्रह कहीं पर भी बैठे, हम ये नहीं कह सकते कि खराब है और ना ही हम कह सकते कि अच्छा है। छठे भाव के चंद्रमा के साथ ये खासियत है कि वो चंद्रमा मन से तो खुश नहीं रखेगा, पर धन के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और खास करके अगर ऐसा व्यक्ति ऐसे काम में घुस जाए जिसमें लोगों की पीड़ाओं का निवारण होता हो, लोगों की परेशानियों को सॉल्व करने की अगर वो ताकत हासिल कर ले, जैसे डॉक्टर बन जाए, वकील बन जाए,
वैद्य बन जाए, ज्योतिषी बन जाए, या कोई भी ऐसा काम जिसमें लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होती हो, तो पैसा खूब कमा जाए। पर पर्सनल लाइफ में बहुत जल्दी जल्दी हताश, निराश, परेशान अक्सर मैंने देखा है ऐसा हो जाते हैं। पर ऐसा व्यक्ति जितना लोगों की सेवा में लगा रहेगा, क्योंकि छठा भाव सेवा भाव है, जितना लोगों की सेवाओं में जुटा रहेगा उतना कम अशांत होगा। इसीलिए लाल किताब इसे कहती है छठा चंद्रमा धोखे की माता, यानी ऐसी मां जो धोखा दे दे, या कड़वा पानी। यदि चौथे भाव में कोई अशुभ ग्रह होगा और पांचवा घर खाली होगा तो व्यापार नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति की कुंडली में छठे भाव में चंद्रमा बैठा हो तो चंद्रमा के शत्रु अष्टम भाव में नहीं बैठे होने चाहिए। क्या समझे? छठे में चंद्रमा हो तो आठवें में चंद्रमा के शत्रु नहीं होने चाहिए, जैसे शनि नहीं होना चाहिए, राहु वहां नहीं बैठा होना चाहिए, केतु वहां पे नहीं बैठा होना चाहिए, बुध वहां पे नहीं बैठा होना चाहिए, नहीं तो बड़ी भारी परेशानियां पैदा कर देगा। परंतु इसके विपरीत दूसरे भाव में, छठे भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में अगर शुभ ग्रह बैठे हों तो दूसरों का दुख दूर करने का सामर्थ्य उसमें होगा। छठे भाव के चंद्रमा वाले व्यक्ति को मुफ्त पानी का दान नहीं करना चाहिए, यानी कि कुआं लगवाना, नल लगवाना, या जो हम अक्सर जो निर्जला 11 एकादशी वाले दिन जो मीठा शरबत बांटते हैं, ऐसे कार्यों में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों में देखा गया है कि चंद्रमा अगर ज्यादा पीड़ित हो जाए तो उनमें सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप हो जाती हैं। गुरुजी, हाँ, ये वाली टेंडेंसी स्पेसिफिकली इसी हाउस के लिए है? छठे भाव के चंद्रमा के लिए। अच्छा, बट वीकनेस किसी और जगह पे इस चीज को नहीं लीड करेगा? नहीं नहीं नहीं। ओके। अगर उनके मन में ऐसे ख्याल आते हैं तो उन्हें मित्र ग्रहों की मदद लेनी चाहिए, और मित्र ग्रहों की सामग्री को धर्म स्थान में देना चाहिए। मित्र ग्रह कौन से हैं? जैसे सूर्य है, मंगल है, गुरु है, इसके मित्र ग्रह हैं, तो उन्हें धर्म स्थान में उनकी चीजों को दान करना चाहिए। और साथ में एक उपाय उन्हें ये और जरूर समझा दो कि ऐसे लोगों को धर्म स्थान में भेजते रहा करो कि जाओ मंदिर में मत्था टेक करके आया, कुछ करो ना करो, कुछ प्रसाद चढ़ाओ ना चढ़ाओ, बस मंदिर में जाओ और मत्था टेकना शुरू करो, तो उससे सुसाइडल थॉट्स आने बंद हो जाते हैं। और हमेशा ध्यान रखना, बार बार एक लाल किताब का नियम आएगा कि चंद्रमा की जड़, यानी कि चौथे भाव में जब भी कोई उसका विपरीत ग्रह बैठेगा, उसका शत्रु ग्रह बैठेगा, तो वो चंद्रमा को डिस्टर्ब कर देता है। तो चंद्रमा की मदद लेने के लिए सूर्य, मंगल और गुरु, इन 3 ग्रहों की चीजों को धर्म स्थान में देते रहना चाहिए। अगर किसी फीमेल चार्ट में चंद्रमा छठे में हो तो उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान काफी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। सर इसका संतान होने में और ये क्या डिफरेंस है? कंसीव कर लेते हैं ऐसे लोग, पर लेडीज की चार्ट में अगर चंद्रमा छठे में हो तो उन्हें डिलीवरी के टाइम में काफी संकट रहता है, काफी परेशानी रहती है ना। ये पर मत छठे कहिएगा भाव के कि ऐसा मत चंद्रमा का कहिएगा। हाँ बताइए, पूछिए, बोलिए। छठे भाव का चंद्रमा का संतान से क्या वो है? संतान से वो नहीं है, वो खुद मां बनने जा रही है। चंद्रमा खुद मां है, पॉइंट समझे? चंद्रमा तो खुद मां है और वो मां बनने जा रही है।
और माँ बैठी है छठे घर में, रोग के घर में, पीड़ा के घर में, संताप के घर में, मानसिक पीड़ाओं के घर में, तो उसको मेंटल स्ट्रेस होगा। प्रेगनेंसी से ही मेंटल स्ट्रेस शुरू हो जाएगा, चिड़चिड़ापन, अपने पति से ही झगड़ा रहने लग जाएगा, ससुराल वालों से झगड़ा रहने लग जाएगा, और डिलीवरी के अंदर भी फिर दिक्कतें आएंगी। तो इसका वैसे संतान से कोई लेना देना नहीं, जो आप पंचम भाव से संबंध जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं वो नहीं है। सिंपल सा लॉजिक, समझ गए कविता जी? हाँ ठीक है, अब चलते हैं, उपाय क्या सजेस्ट किए गए हैं इसमें देखते हैं। दही का इस्तेमाल लाभदायक होगा, पुत्र सुख के लिए धर्मार्थ कुआं सिर्फ अस्पताल में लगवाएं। इसमें कहा है कि अगर पुत्र संतान नहीं हो रही है तो कुआं बनवाना है या पानी के लिए कोई व्यवस्था करानी तो सिर्फ अस्पताल में लगवा सकते हो, बाकी कहीं नहीं लगवानी। धर्म स्थान में देसी खांड, शहद, केसर और गेहूं चढ़ा सकते हो। वही वाली बात हो गई कि सूर्य, मंगल और गुरु की चीजों का दान करना है। यहाँ एक और उपाय लिखा है कि घर में खरगोश पालें, पर इसका मेरा कोई अनुभव नहीं है, मैंने आज तक किसी कोई उपाय बताया नहीं है, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। लाल किताब में लिखा जरूर है पर आई डोंट नो अबाउट इट, क्योंकि प्रैक्टिकली खरगोश पालना भी बड़ा मुश्किल है। मुझे ही कोई कह दे खरगोश पालो तो मैं कहाँ से पालूंगा, मेरे लिए ही समस्या हो जाएगी। तो ज्यादा बेटर है कि जो उपाय आसान हैं, जिन्हें आप आसानी से कर सकते हो, उन उपायों को ही अपनाएं, क्योंकि उपाय करते समय मन खुश होना बहुत आवश्यक है। ये ध्यान रखें, अगर कोई उपाय करने से तनाव पैदा हो जाए बहुत ज्यादा, तो भी मेरा ये मानना ठीक नहीं है। इसी चक्कर में तो आयुर्वेद फेल हो गया, स्वाद के चक्कर में तो लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाओ सुबह शाम, वो बेचारों को वो टेंशन इतनी हो जाती है कि बंदा कहता है कि खांसी हो रही है तो खांसी का काढ़ा पीने की बजाय मैं खांस लूंगा, वही ठीक है, पर ये इतना कड़वा नहीं पिया जाएगा, जबकि वो काफी अच्छा होता है, लंबे समय तक के लिए आराम दे जाता है, पर उसका टेस्ट इतना गड़बड़ है। तो इसी प्रकार से कोई उपाय ऐसा कर बैठो जो आपके लिए सर का दर्द बन जाए, पहली दशा खराब चल रही है, ऊपर से एक टेंशन और पाल लो, तो एक नई समस्या नहीं खड़ी होनी चाहिए। तो ऐसे उपाय करो जिन्हें आप इजीली कर सकें। गुरुजी शायद इसलिए बच्चों की जितनी दवाइयाँ होती है सब मीठी होती है एलोपैथी में भी। एलोपैथी, इसीलिए मंजीत जी मैंने कहा बचपन का और चंद्रमा का बहुत गहरा संबंध है, इसीलिए बच्चों को कार्टून दिखाए जाते हैं, इसलिए बच्चों को बहुत छोटी छोटी लोक कथाएं बताई जाती हैं, इसीलिए बच्चों के सामने बहुत इंटेलिजेंसी वाली बातें नहीं कही जाती, इसीलिए बच्चों की बेवकूफियों को हंस के टाला जाता है, मुस्कुरा करके टाला जाता है, उसका बुरा नहीं माना जाता। जी जी। ये मान के चलते हैं कि अरे बालक जाने दे, मतलब अभी अबोध है। और मीठापन जो है ये शुक्र की निशानी है। जी। तो कड़वी चीज अगर आप बच्चे को दे दो, बच्चा वैसे ही बच्चे की साइकी खराब हो जाएगी है, तो उसके लिए बहुत तो पेरेंटिंग इज अ वेरी टफ टास्क। दुनिया में सबसे जो टफेस्ट वर्क है वो पेरेंटिंग। ये चीज है। चलिए सप्तम भाव के चंद्रमा पर चलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सप्तम भाव का चंद्रमा। वैसे तो इसे लक्ष्मी माता का आशीर्वाद कहा गया है, सप्तम के चंद्रमा को लक्ष्मी देवी कहा गया है। इसका तात्पर्य यह होता है कि ऐसा व्यक्ति पैसा कमाने में तो बहुत ही सक्षम पाया जाता है। देखो खुद लिखा है, बच्चों की माता खुद लक्ष्मी का अवतार, नहीं दिन है परिवार बढ़ने को लगते, भरेंगे खजाना जो अपने ही धन से। यानी कि जैसे ही इन लोगों की शादी होती है, ये अपने परिवार को पालने के लिए अपना खजाना भरने लग जाते हैं। मतलब बहुत ही रेस्पॉन्सिबल कहा गया इन लोगों को।
जैसा कि आप सब जानते हैं, सप्तम भाव में 2 ग्रहों का अधिकार है, एक बुध और एक शुक्र। अब बुध के लिए भी चंद्रमा का कोई अच्छी बात नहीं है और शुक्र के साथ भी चंद्रमा का कोई अच्छी बात नहीं है। तो चंद्रमा यहाँ पर खुद तो कोई अच्छा नहीं माना जाता, कमजोर माना जाता है, पर यहाँ पर बैठा हुआ चंद्रमा काफी हद तक बुध को भी खराब कर देता है। बुध खराब होने से मतलब क्या होगा? जिन लोगों के भी 7वें घर का चंद्रमा होगा उनको दांतों की तकलीफ हो सकती है, उसकी बहन, बुआ, बेटी, इनको तकलीफ हो सकती है। परंतु ऐसा व्यक्ति ज्योतिष बड़े अच्छे से सीख सकता है। घर गृहस्थी के लिए भी 7वें भाव का चंद्रमा अच्छा नहीं होता। ऐसे चंद्रमा वालों को भूल करके भी अपनी मां के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति अपनी माता के साथ झगड़ा करेगा तो उसकी सारी धन दौलत खाक हो जाती है। तो इन लोगों की जब भी शादी हो तो इनको एक उपाय हमेशा करना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को, अपनी पत्नी को कहे कि वो अपने घर से चंद्रमा की चीजें जैसे चांदी, मोती, चावल, अपने साथ लेकर के आए। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो तो शादी से अगले दिन ही अपने पत्नी के वजन के बराबर किसी तीर्थ स्थान का पानी, बहता हुआ दरिया जैसे गंगा जल, भर करके अपने घर में रखें, तो उससे उसकी औलाद पर भी बुरा असर नहीं पड़ेगा और उसकी वाइफ का और उसकी मां में आपस में झगड़ा नहीं होगा। नहीं तो कई बार ऐसा देखा गया है जिनका चंद्रमा 7वें में हो और अगर वो इस तरह का कोई उपाय नहीं करते तो विवाह से के बाद ही तुरंत झगड़े आरंभ हो जाते हैं। ऐसे लोगों को बुध से संबंधित व्यापार नहीं करना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों का, बैंकिंग का, फाइनेंस का, इनका व्यापार नहीं करना चाहिए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे लोगों को भूल करके भी नशा की आदत नहीं पालनी चाहिए, चाहे वो पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, दारू, जो भी आप नशे कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ये लोग किसी बात का नशा पाल के बैठ गए और उस नशे से जल्दी बाहर नहीं निकले तो फिर ये मरने को मर जाते, नशा नहीं छोड़ पाते। लाल किताब कहती है कि ऐसा व्यक्ति नशेबाजों का सरदार होता है। मीन्स कहने का मतलब ये होता है कि इनको फिर कुछ ना कुछ करने की, गड़बड़ करने की आदत पड़ जाती है, चाहे छोटा मोटा नशा करेंगे। तो नेक्स्ट सेल में समझाता हूं। 7वें भाव के चंद्रमा को सप्तम भाव का चंद्रमा कमजोर माना जाता है, पर धन कमाने के लिए अच्छा माना जाता है, घर परिवार के लिए अच्छा माना जाता है। जैसे ही शादी हो, और शादी 24 वर्ष की आयु के बाद ही उसे करनी चाहिए, पहले नहीं करनी चाहिए। जैसे ही शादी हो, कोई भी बृहस्पति की चीज, कम से कम उसे बृहस्पति की चीज अपने घर में स्थापित कर देनी चाहिए। किसके वजन के बराबर? अपने जीवन साथी के वजन के बराबर। अभी कोई चीज लाएंगे तो खराब हो सकती है, तो सबसे बढ़िया गंगा जल। गंगा जल एक बहुत बढ़िया है, गंगा जल ला करके स्थापित कर दे।
अपने जीवन साथी से कहें कि वो अपने घर से चांदी की डिब्बी में चावल भर के ले आए, या चांदी की डिब्बी के अंदर गंगा जल भर के ले आए, या मोती लेके आ सकती है, मोती भी लेकर के आ सकती है।